सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे IRFC के बारे में। तो IRFC का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% की गिरावट IRFC कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड 76 रुपीज़ के आसपास हमें फाइनली IRFC की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, एक लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हमने दोस्तों एक्सप्लेनेशन किया था, जिसके अंदर हमें IRFC कंपनी का जो एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल है 75 रुपीज़ के आसपास हमें नजर आ रहा है। तो बहुत ही चांसेस ये है कि कंपनी उसी लेवल्स के ऊपर दोस्तों लगातार हमें सस्टेन करते हुए आपको दिख सकती है। लेकिन IRFC कंपनी के अंदर दोस्तों कल के दिन मैंने एक डेट आपके साथ शेयर किया था कि 22 सितंबर ये डेट के ऊपर होने क्या वाला है। 22 सितंबर दोस्तों IRFC कंपनी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इस कंपनी का AGM है। और AGM के अंदर मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया किन किन टॉपिक्स के ऊपर कंपनी डिस्कस कर सकती है। कंपनी अपने रेवेन्यूज ग्रोथ के ऊपर, नेट प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, मार्जिन ग्रोथ के ऊपर, एज वेल एज ऑर्डर्स के ऊपर, आने वाले फ्यूचर में ऑर्डर गेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनी दोस्तों डिस्कशन कर सकते हैं। तो जिसका बेनिफिट हमें जो आउटकम नज़र आएगा, AGM का जो आउटकम नज़र आएगा, उसी के अंदर दोस्तों फाइनली जो भी चीज़ें हमें डिस्कस होने वाली है, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसी से रिलेटेड आपको इम्पैक्ट हमें IRFC कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द नज़र आ सकता है। तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि 22 सितंबर को जब भी कंपनी का आउटकम नज़र आएगा AGM रिगार्डिंग, उस आउटकम के अंदर दोस्तों हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए आज के दिन दोस्तों जो खबर नहीं आना था वो खबर करंट बेसिस के ऊपर आ चुका है। देखिएगा ये आज के दिन खबर आया है, 6 घंटे पहले एक अपडेट नजर आ चुका था। फ्रॉम IRFC टू माझगांव डॉक, एक्सिस गवर्नमेंट स्टेक इन 21 PSU इज नाउ वर्थ नियरली 1.9 लाख के आसपास। यानी कि दोस्तों कंप्लीट न्यूज के अंदर अगर आप देखोगे, the union government can unlock near 1.9 crore if it plan on monetizing its excess stake in over 20 state-run companies, ranking from Mazgaon Dock shipbuilders to IRFC and many state-run bank। यानी कि दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे कि 20 हमें POC कंपनीज नज़र आ रहे हैं, उसमें से IRFC एंड माझगांव डॉक, इस कंपनीज के अंदर दोस्तों एक्सेसिव गवर्नमेंट का स्टेक नज़र आ रहा है। अभी एक्सेसिव गवर्नमेंट का स्टेक दोस्तों यानी कि क्या, कि जो भी गवर्नमेंट प्रमोटर्स का जो होल्डिंग 75% से ज़्यादा होता है, उससे आप ये बोल सकते हो एक्सेसिव गवर्नमेंट स्टेक। यहाँ आप देखिएगा, एक्सिस स्टेक इम्प्लाइज दोज कंपनीज इन विच गवर्नमेंट होल्डिंग इज मोर देन 75%। यानी कि दोस्तों ऐसे कंपनी की बातचीत हो रही है जिनका अंदर गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है मोर देन 75% हमें नजर आ रहा है। कंपनीज बोथ प्राइवेट एंड POC नीड टू हैव प्रमोटर शेयर होल्डिंग ऑफ 75% और लेस इन ऑर्डर टू कॉम्प्लाई विथ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। तो इनका मानना है कि सेबी के रूल के हिसाब से जिन भी प्रमोटर्स का होल्डिंग 75% से ज़्यादा है, उनको एटलीस्ट 75% दोस्तों होल्डिंग करना ही पड़ता है सेबी के रूल के हिसाब से। सेबी का दोस्तों रूल के ही ये हम एक स्टेटमेंट है कि 3 सालों के अंदर जो कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर नई कंपनी आती है, उस कंपनी को 3 सालों के अंदर 75% तक की होल्डिंग करना होता है, या फिर इससे कम भी ये होल्डिंग कर सकते। यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि IRFC के अंदर बहुत जल्द दोस्तों आपको एक OFS आ सकता है। OFS यानी कि क्या, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल के अंदर होता क्या है, किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स माल बेचता है और जो माल बेचा जाता है वो OFS प्रोसीजर उसे बोलते हैं। और जब भी दोस्तों OFS आता है हमेशा डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल IRFC करंटली 80 रुपये के आसपास चल रहा है। प्रमोटर्स को दोस्तों यहाँ स्टेक बेचना है, तो OFS का जो टारगेट प्राइस क्या होगा, 60 रुपये के आसपास, 70 रुपये के आसपास। इसी तरह से आपको दोस्तों OFS का टारगेट हमें दिया जाता है और कंपनी के प्रमोटर्स उस प्राइस रेंज के आसपास लगातार दोस्तों माल बेचते रहते हैं। तो अभी भी उसका फियर हमें IRFC कंपनी के अंदर दोस्तों नजर आ सकता है। तो टेक्निकल चार्ट अगर आप देखोगे तो अभी दोस्तों कंपनी का जो 75 रुपीज़ का हमें सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है, अगर इस लेवल को दोस्तों IRFC अगर ब्रेक करता है तो सबसे पहले 60 रुपये के आसपास आएगा और उसके बाद हमें 40 to 50 रुपीज़ के आसपास हमें नज़र आ सकता है। लेकिन दोस्तों इतना आना बहुत ही चांसेस कम है। अगर कंपनी अच्छा AGM के अंदर आउटकम नहीं आता, फिर हमें गिरावट का रीज़न हो सकता है। तो जिसके हिसाब से एंड एज वेल एज
जो क्वार्टर टू रिजल्ट हमें इन कंपनीज का आने वाला है उसके ऊपर दोस्तों बिल्कुल 100% नजर रखना, क्योंकि अगर रिजल्ट दोस्तों अगर बुरा आता है तो जिस रफ्तार से ये कंपनीज के अंदर रैली आई है उसी रफ्तार से हमें इन कंपनीज के अंदर गिरावट भी हमें एक पॉसिबल चांस नजर आ सकता। तो दोस्तों करंटली वेट एंड वॉच ही करना। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। तो विप्रो अगर आप देखोगे 436 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट हमें 1% से ज़्यादा गिरावट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। विप्रो और इन्फोसिस कंपनी को कल ही के दिन दोस्तों वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, डिस्कस किया हुआ था कि विप्रो इन्फोसिस के अंदर हमें गिरावट नजर आ सकता है, क्योंकि विप्रो लिमिटेड जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है वैसे ये कंपनी NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी लिस्टेड है, नैस्डैक के अंदर भी लिस्टेड है, अमेरिकन मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो अमेरिकन मार्केट वाला जो वर्जन था विप्रो लिमिटेड ADR नाम से उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% से के आसपास गिरावट नजर आया हुआ था। इसी की वजह से मैंने कल के दिन आपके साथ शेयर किया था कि इन कंपनीज के अंदर गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर गिरावट हुआ तो डरना मत, ऊपर से कंपनी के अंदर लगातार बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि विप्रो का एक एक्सट्रीम हायर लेवल के ऊपर लगातार विप्रो ट्रेड कर रहा है, वो लेवल्स अगर ब्रेक होता है तो आप सोच भी नहीं सकते 570 रुपए के आसपास फिर अगला हमें विप्रो का टारगेट्स नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ टेक्निकल चार्ट बात करेंगे, बाद में दोस्तों अपडेट्स है, उन अपडेट्स के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। देखिएगा ये जो लेवल्स हमें नजर आया हुआ है इस लेवल्स क्या है, 440 रुपए का लेवल। एक बार दोस्तों 440 रुपए के ऊपर विप्रो अगर दोस्तों क्लोज करता है तो बहुत ही ज़्यादा हमें चांसेस ये हैं कि कंपनी 500 साढ़े 500 रुपए के आसपास हमें जा सकता है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे पहली बार विप्रो ने इस लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, फिर विप्रो इस लेवल्स के आसपास हमें आ चुका है। एक बार दोस्तों ये कंपनी ऊपर क्लोज करेगा तो डायरेक्टली 550 रुपए के आसपास विप्रो लिमिटेड का हमें टारगेट नजर आ सकता है, और उसके बाद कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला हाई ब्रेक करके ऊपर नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट कर सकती है। लेकिन उनके लिए वो लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट करने के लिए विप्रो इन्फोसिस जैसे कंपनी को अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा पेश करना ही पड़ेगा, तो ही दोस्तों उसका हम लोग ये चांस ले सकते। अभी देखिएगा ये आज के दिन न्यूज नजर आई हुई है, ब्रोकरेज फर्म का टेक्निकल का क्या मानना है, विप्रो, कोटक बैंक, PNB इन कंपनीज के अंदर दोस्तों हमें एनालिस्ट लोगों का क्या मानना नजर आ रहा है। उनका ये मानना है जो करंटली हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 470 रुपए का टारगेट हमें नजर बहुत ही जल्द नजर आ सकता है, और जो रिजल्ट्स हमें जो आने वाला है या फिर जो रिजल्ट्स आपको नजर आ सकता है वो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स के अंदर भी जंप नजर आ सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छे खासे बॉटम पैटर्न्स के आसपास हमें कंपनी के आसपास हमें एक जंप आपको नजर आ सकते हैं। कंपनी पहले ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्ट करेगी, और फिर कंपनी के अंदर जंप आपको इन पैटर्न का ब्रेकआउट फिर आपको नजर आ सकता है। अपडेट्स भी अगर आप देखोगे, विप्रो एंड सर्विस नाउ जॉइन फोर्स टू इम्प्रूव रिस्क एंड कॉम्प्लेंस आउटकम्स, यानी कि विप्रो एंड सर्विस नाउ कंपनी की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हैं दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट दोस्तों मिल जाता है। अभी देखिएगा विप्रो इज लीडिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी कंपनी announced that it has partnered with ServiceNow to create Works Wipro Cyber Transform Intelligent ServiceNow Risk and Security Solution, the solution that enables organization to integrate their risk, compliance and security postures more quickly and efficiently। तो इसका बेनिफिट हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ सकता है। विप्रो दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन कंपनीज का विप्रो का जो जैसे कि इन्फोसिस का जो रिजल्ट है 12 अक्टूबर को नजर आने वाला है, उससे आगे पीछे विप्रो कंपनी का भी रिजल्ट्स आपको क्वार्टर टू का नजर आ सकता है। अभी तक डेट हमें नजर नहीं आया। तो चलिए आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।